पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आतिश की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहरयार के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। नाजिया भाभी की हकीकत भी खुल चुकी है। अम्मा जान भी उसे खरी की खरी सुना देती हैं और नाजिया भाभी एक बार फिर शहरयार के सामने सफाई पेश करती हैं कि मुझे नहीं पता था कि अस्मा सच बोल रही थी। शहरयार जब उन्हें बताता है कि अस्मा ने शादी कर ली है और उसके बच्चे की माँ भी है, तो फिर भी नाजिया भाभी ये जाहिर नहीं होने देती कि अस्मा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, बल्कि शहरयार से यही कहती है कि बहुत अफसोस की बात है कि तुमने मुझे गलत समझा। मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाइयों की तरह समझा था। इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी ड्रामे कर रही है नाजिया भाभी। अस्मा के निकाह नामे के साथ उसने अस्मा और शहरयार के निकाह की तस्वीरें भी देखी थी। फिर भी रस्सी जल गई लेकिन बाल नहीं निकले। आगे आप लोग देखेंगे कि नबी को भी अल्लाह याद आ जाता है और आखिर वो अस्मा की रिपोर्ट्स लेकर शहरयार के पास पहुंच जाती हैं कि अस्मा तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। ये रिपोर्ट्स देखकर शहरयार को झटका लगता है और वो रोना शुरू कर देता है कि नबी ये क्या कर दिया आपने। एक के बाद एक सच्चाई शहरयार को तोड़कर रख देती है। अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शहरयार ये सारी बातें अपने दोस्त गाजी के साथ शेयर करता है, क्योंकि शहरयार को अभी भी यही लगता है कि अस्मा समीर की बीवी है। इसीलिए वो गाजी से कहता है कि अस्मा खुद को बेवा समझ रही थी, इसीलिए उसने शादी की। गाजी उनसे कहता है कि शीरी, इसमें अस्मा की कोई गलती नहीं, गुनहगार हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर वाले। समीर साहब का फ़ोन भी ऐन मौका पर आकर गुम हो जाता है। अस्मा उसके मुंह से इस नज़म को सुनकर हैरान रह जाती है कि ये आपने कहाँ से सुनी। ये नज़म तो मेरी अम्मी जान ने लिखी है और मेरे घर वालों के अलावा और किसी को नहीं आती। जवाब में समीर कहता है कि वो मेरा दोस्त है ना शहरियार, उसने मुझे सुनाई है, उसने तो मुझे कहा था कि उसकी नानू ने लिखी है ये। जवाब में अस्मा कहती है कि हाँ, तो उसकी नानू तो मेरी अम्मी जान है। तो आखिर इस तरह अस्मा के सामने शहरयार के जिंदा होने का सच आ जाता है और वो ये सच्चाई जानने के बाद खुद ही शहरयार से मिलने अपनी अम्मी जान के घर पहुंच जाती है। इस तरह अस्मा शहरयार के पास चली जाती है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या शहरयार अब अस्मा को कबूल कर लेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।